नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। तो दोस्तों अभी अधिशेष जो शिक्षक हैं, जो कार्मिक हैं, उनके समायोजन की बात चल रही थी। तो लेकिन सरकार ने आदेश को स्थगित यहाँ पर कर दिया है आगामी आदेशों तक। मैं बता दूं, डीपीसी और 6D होने या उसके बाद ही समायोजन यहाँ पर हो सकेगा। यानी कि डीपीसी यानी कि प्रमोशन होने पर जो कार्मिक है वो उच्च पद पे चले जाते हैं, तो अतः वो जो उनका जो पद है वो रिक्त हो जाता है। इस वजह से जो समायोजन है वो थोड़ा सा डिले यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि कार्मिकों को दूसरी जगह न जाना पड़े। अब यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों से संबंधित 4 तरह के प्रपत्रों में सूचना चाहिए गई है। उनके संबंध में जानकारी, यह सूचना केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग को ही देनी है। यहाँ पर दोस्तों जो सूचना समायोजन को लेकर है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग पर ही लागू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्कूलों की। हिंदी मीडियम में भी 2 तरह के स्कूल होते हैं। ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां पूर्व में ही सभी पद स्वीकृत हैं, और दूसरा ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं एवं जहां कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किन कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा, कौन से कार्मिक अधिशेष नहीं है। साथ ही साथ ये एक सूचना जो है केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही लागू होगी। अगर कोई संविदा कार्मिक माध्यमिक शिक्षा में लगा हुआ है, तो मैं बता दूं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संविदा कार्मिकों के लिए पद नहीं है, केवल और केवल प्रारंभिक शिक्षा में ही पद है। तो अतः जो भी संविदा कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा में लगा हुआ है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में समायोजित यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ में पूर्व में सभी पद जो स्वीकृत हैं। तो स्वीकृत पदों का जो निर्धारण है इसमें IFMS या शाला दर्पण पर जो पोर्टल है, निर्धारित एवं प्रदर्शित पदों को ही स्वीकृत पद माना जाएगा एवं मानदंड जो है नहीं देखे जाने हैं। दूसरा है जो जहाँ पर सभी पद स्वीकृत हैं, तो अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर अधिशेष कार्मिक माने जाने हैं, जैसे कि पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पदस्थापन, प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक हैं इत्यादि को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। मंत्रालय जो है अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25 मई 2022 के आधार पर अधिशेष कार्मिकों की पहचान यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों की होगी। इसी प्रकार से मुख्य रूप से जो अधिशेष जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर पहला जो है पद स्वीकृत नहीं या पद टूट गया हो या पद विलुप्त कर दिया गया हो। दूसरा दोहरा पदस्थापन। तीसरा पद विरुद्ध या विषय विरुद्ध। चौथा प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ। साथ ही किन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो कि नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हुए हैं या कोई कोर्ट स्टे से बैठा हुआ है, तो इन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप पर बताया जहाँ पर जो ऐसा उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम जहाँ पर सभी पद स्वीकृत हैं, तो किसको यहाँ पर अधिशेष माना जाएगा। अधिशेष पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, स्वीकृत पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये पूरी जो डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्वीकृत पदों का निर्धारण IFMS या शाला दर्पण पोर्टल पे होगा। अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर होगा, जैसे कि पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पदस्थापन, प्रारंभिक शिक्षा कार्मिकों को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। मंत्रालय जो कार्मिक है उनका अधिशेष का निर्धारण 25 मई 2022 के पत्र के आधार पर होगा। मुख्य रूप से जो अधिशेष जो कार्मिक हैं पद स्वीकृत नहीं, पद विलुप्त हो गया हो, दोहरा पदस्थापन, पद विरुद्ध, विषय विरुद्ध या प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो।
और किन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा? माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, और कोर्ट स्टे से बटा हुआ कार्मिक अधिशेष यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम में ही ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं एवं जहाँ कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत पदों का निर्धारण जो है न्यूनतम नामांकन के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल 2015 के पत्र में वर्णित मापदंडानुसार पदों का निर्धारण किया जाना है। साला दर्पण और IFMS के जो पद हैं उनको नहीं देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा जो विद्यालय जो क्रमोन्नत हुआ है या आज सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो इनके जो पदों का जो निर्धारण है, एक जो पत्र है 30 अप्रैल 2015 जिसमें न्यूनतम नामांकन जो है उनके आधार पर पदों का निर्धारण किया जाना है। IFMS और साला दर्पण के जो पोर्टल के जो पद हैं उनको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। साथ ही इसमें अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण 30 अप्रैल 2015 के मापदंडानुसार पदों के निर्धारण एवं निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर अधिशेष कार्मिक माने जाने, जैसे कि पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पद स्थापन और प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक। तो दोस्तों पदों का जो निर्धारण है, जो स्वीकृत पदों का निर्धारण है न्यूनतम नामांकन के आधार पर और पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2015 की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही मंत्रालय अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25 मई 2022 के आधार पर अधिशेष कार्मिकों की पहचान करनी है। मुख्य रूप से अधिशेष जो कार्मिक हैं वो मापदंडानुसार पद नहीं, दोहरा पद स्थापन, पद विरुद्ध या विषय विरुद्ध या प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ है, प्रबोधक और पैरा टीचर। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से अधिशेष हैं वह जो प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक हैं वो हैं, साथ ही साथ जो पद विरुद्ध है मापदंडानुसार नहीं है, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो, साथ ही प्रबोधक और पैरा टीचर भी यहाँ पर मुख्य रूप से अधिशेष हैं। किन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा? मैं बता दूं, पहला ऐसे कार्मिक जो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो मापदंडानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, ऐसे कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं और कोर्ट आदेश से जो कार्मिक कार्यरत हैं, ऐसे कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो टेबल है वो जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कौन से कार्मिक अधिशेष हैं और कौन से कार्मिक अधिशेष नहीं हैं। ये थी हिंदी मीडियम स्कूलों की बात। अब बात करते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में ऐसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पूर्व में ही सभी पद स्वीकृत हैं। तो दोस्तों पूर्व में अगर सभी स्वीकृत पद हैं तो स्वीकृत पदों का निर्धारण IFMS और साला दर्पण पोर्टल के आधार पर माना जाएगा। केवल विशिष्ट परिस्थिति में ही मापदंड देखे जाने। तो दोस्तों अगर पहले से सभी पद स्वीकृत हैं तो IFMS और साला दर्पण पोर्टल के अनुसार पदों का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। इसमें अधिशेष कार्मिक जो हैं उनका निर्धारण निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर अधिशेष कार्मिक माने जाने हैं, जैसे कि अधिशेष कार्मिक वो होंगे जो पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पद स्थापन, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक, कंप्यूटर शिक्षक यदि बेसिक कंप्यूटर ने कार्य ग्रहण कर लिया हो तो। साथ ही मंत्रालय जो अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर्कुलर दिनांक 25 मई 2022 के आधार पर अधिशेष कार्मिकों की पहचान होगी। और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय जहाँ पर पूर्व में ही स्वीकृत पद हैं तो मुख्य रूप से जो अधिशेष कार्मिक हैं वो करीब 8 प्रकार के हैं। पहला, पद स्वीकृत नहीं या पद विलुप्त हो गया हो। दूसरा, दोहरा पद स्थापन। तीसरा, पद विरुद्ध और पद स्वीकृत नहीं या विषय विरुद्ध। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं किया गया है। पांचवा, चयनित शिक्षक के कार्यग्रहण से अधिशेष अचयनित शिक्षक। छठवां, कंप्यूटर शिक्षक यदि वरिष्ठ या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति या कार्यग्रहण हो चुका है। सातवां, एंटिटी टीचर के कार्यग्रहण से अधिशेष चयनित अध्यापक।
8वां संविदा कार्मिकों के कार्यग्रहण से अधिशेष चयनित या अचयनित अध्यापक। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो पहले से ही पद स्वीकृत हैं उनमें करीब 8 प्रकार के जो कार्मिक हैं वो अधिशेष यहाँ पर माने जाएंगे। साथ ही किन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाना है? माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो कि नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए हुए हों या कोर्ट आदेश से बैठा हुआ कार्मिक या जो भी संविदा कर्मचारी है वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से ऐसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर पूर्व में स्वीकृत पद नहीं है या जहाँ पर कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं हैं, तो ऐसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें जो स्वीकृत पद हैं उनका निर्धारण दिनांक 14 जून 2019 के जो सर्कुलर हैं उसमें वर्णित दिशा निर्देशानुसार और प्रावधानानुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं। IFMS और साला दर्पण पोर्टल के पदों को नहीं देखा जाना है। तो दोस्तों जो स्वीकृत पद हैं जहाँ पर ऐसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो सर्कुलर दिनांक 14 जून 2019 के अनुसार स्वीकृत पदों का निर्धारण यहाँ पर करना है। अब अधिशेष कार्मिकों का जो चयन है, जो निर्धारण वो इस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा। 14 जून 2019 के मापदंडानुसार पदों के निर्धारण एवं निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर अधिशेष कार्मिक माने जाने और अधिशेष कार्मिक मुख्य रूप से पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पद स्थापन और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो कार्मिक हैं उनको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर सभी पद स्वीकृत नहीं है, कुछ पद स्वीकृत नहीं है, तो मंत्रालय कार्मिकों का जो अधिशेष का जो चयन है वो वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 25 मई 2022 के आधार पर होगा। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो अधिशेष जो कार्मिक हैं वो करीब 8 प्रकार के हैं, जहाँ पर पहला जो है पद स्वीकृत नहीं या पद विलुप्त हो गया हो या पद टूट गया हो। दूसरा, दोहरा पद स्थापन। तीसरा, पद विरुद्ध या विषय विरुद्ध। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो। पांचवा, चयनित शिक्षक के कार्यग्रहण से अधिशेष अचयनित शिक्षक। कंप्यूटर शिक्षक यदि वरिष्ठ या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति या कार्यग्रहण किया जा चुका है। सातवां, एंटिटी टीचर के कार्यग्रहण से अधिशेष चयनित अध्यापक। और आठवां, संविदा कार्मिक के कार्यग्रहण से अधिशेष चयनित या अचयनित अध्यापक। और यहाँ पर किन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाना है, तो आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के जो कार्मिक जो नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं, कोर्ट आदेश से बैठा हुआ कार्मिक, स्टे से बैठा हुआ कार्मिक या संविदा कर्मचारी, उनको अधिशेष यहाँ पर नहीं माना जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो अधिशेष कार्मिकों का जो समायोजन है, जो सूचना है वो जो तैयार करनी है वो यहाँ पर करीब स्कूलों को 2 प्रकार से डिवाइड करके तैयार आपको करनी है। पहली हिंदी माध्यम स्कूल, दूसरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। हिंदी माध्यम स्कूल में भी सूचना 2 प्रकार से तैयार करनी है। पहली, ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर पूर्व में स्वीकृत पद हैं। दूसरी, ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं जहाँ कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की भी सूचना 2 प्रकार से तैयार करनी है। पहले, ऐसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पर पूर्व में ही सभी पद स्वीकृत हैं। दूसरा, ऐसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है। तो इस प्रकार से सूचना यहाँ पर तैयार करनी है। अब यहाँ पर जो अधिशेष जो कार्मिक हैं, मैं बता दूं, सबसे पहले हिंदी माध्यम स्कूल में जहाँ पर पूर्व में सभी पद स्वीकृत हैं, तो अधिशेष जो कार्मिक हैं उनका निर्धारण निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर करना है। और जो अधिशेष कार्मिक हैं वो पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पद स्थापन और प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को माना जाएगा। मैं बता दूं, जो भी संविदा कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा में संविदा कर्मचारी के पद नहीं आता, वे सभी कार्मिक जो हैं वो अधिशेष यहाँ पर माने जाएंगे और इनको प्रारंभिक शिक्षा के अधीन यहाँ पर लाया जाएगा। साथ ही
ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हों जहाँ पर सभी और या कुछ पद स्वीकृत नहीं है, तो ऐसे कार्मिकों का जो निर्धारण है वो 30 अप्रैल 2015 के मापदंडानुसार या सर्कुलर के अनुसार व निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 6 सितंबर 2024 के आधार पर अधिक कार्मिकों को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा जिनको पद विरुद्ध, पद स्वीकृत नहीं, दोहरा पदस्थापन या प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा कर्मचारी यहाँ पर अधिशेष नहीं होंगे, बाकी अधिशेष यहाँ पर होंगे। अधिशेष कार्मिकों का जो निर्धारण है जहाँ पर सभी पद पूर्व में स्वीकृत हैं, तो इंग्लिश मीडियम में 6 सितंबर 2024 का जो डायरेक्टर महोदय का जो पत्र था उनके अनुसार अधिशेष कार्मिक माने जाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो 14 जून 2019 का जो सर्कुलर है उनके अनुसार कार्मिकों को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों को जो अधिशेष का जो निर्धारण है सभी में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो, चाहे सभी पद स्वीकृत हों, चाहे सभी पद स्वीकृत नहीं हो, उनका जो निर्धारण है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25 मई 2022 के आधार पर अधिशेष कार्मिकों की पहचान यहाँ पर की जाएगी। अब मुख्य रूप से जो अधिशेष कार्मिक है वो मैं बता देता हूँ। पहले हिंदी मीडियम स्कूलों की बात करते हैं। हिंदी मीडियम स्कूल में जहाँ पर पूर्व में सभी पद स्वीकृत हैं, तो उसमें अधिशेष जो कार्मिक हैं वो पद स्वीकृत नहीं, या पद टूट गया हो या पद विलुप्त हो गया हो, ऐसे कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। दोहरा पदस्थापन यानी कि एक ही पद पर दो कार्मिक लगे हुए हों। तीसरा, पद विरुद्ध या विषय विरुद्ध, यानी कि मेरा पद है 3rd ग्रेड का, मैं 2nd ग्रेड के विरुद्ध लगा हुआ हूँ, या मेरा पद है लाइब्रेरियन, मैं कंप्यूटर शिक्षक के पद के विरुद्ध लगा हुआ हूँ। इसी प्रकार से चौथा जो है प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्कूल जहाँ पर पूर्व में सभी पद या कुछ पद स्वीकृत नहीं है, तो इन्हें मुख्य रूप से जो अधिशेष कार्मिक हैं वो मापदंडानुसार नहीं है, दोहरा पदस्थापन है, पद विरुद्ध है या विषय विरुद्ध है, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो, प्रबोधक और पैरा टीचर, इनको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर सभी पद स्वीकृत हैं, तो जो अधिशेष हैं मुख्य रूप से 8 कार्मिकों को माना जाएगा। पद स्वीकृत नहीं, पद विलुप्त हो गया हो या पद टूट गया हो, दोहरा पदस्थापन, पद विरुद्ध, विषय विरुद्ध, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो, चयनित शिक्षक के कार्यकारण से अधिशेष अचयनित शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक यदि वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति या कार्यग्रहण हो चुका हो, 7वां एंटिटी टीचर के कार्यकारण से अधिशेष चयनित शिक्षक, और 8वां संविदा कर्मचारी के कार्यकारण से अधिशेष चयनित या अचयनित अध्यापक। इसी प्रकार से ऐसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर सभी या कुछ पद स्वीकृत नहीं है, तो उसमें भी करीब 8 कार्मिकों को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। पहला, पद स्वीकृत नहीं, पद टूट गया हो, दोहरा पदस्थापन, पद विरुद्ध, विषय विरुद्ध, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक जिनका समायोजन आदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं हुआ हो, चयनित शिक्षक के कार्यकारण से अधिशेष अचयनित शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक यदि वरिष्ठ या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति या कार्यग्रहण हो चुका हो, एंटिटी टीचर के कार्यकारण से अधिशेष चयनित अध्यापक, और संविदा कार्मिकों के कार्यकारण से अधिशेष चयनित या अचयनित अध्यापक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 4 प्रकार के जो स्कूल हैं उनमें किस कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बेसिक कंपैरिजन कर रहे हैं चारों में। पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में भी ऐसे स्कूल जहाँ पर सभी पद स्वीकृत हैं, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के जो कार्मिक हैं जो नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, और कोर्ट स्टे से बैठे हुए कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाना है। साथ ही ऐसे हिंदी मीडियम स्कूल जहाँ पर कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो मापदंडानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, और कोर्ट स्टे से बैठे हुए कार्मिक अधिशेष नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की। पहली, ऐसे स्कूल जहां पर सभी पद स्वीकृत हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, कोर्ट स्टे से बैठे कार्मिक और संविदा कर्मचारी अधिशेष नहीं है।
अब इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे जहाँ पर सभी या कुछ पद स्वीकृत नहीं है, तो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक जो कि नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवनियुक्त कार्मिक जिनको माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, कोर्ट स्टे और संविदा कर्मचारी जो हैं वो अधिशेष नहीं है। अब बात करते हैं कंपैरिजन रूप से कि पदों का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाना है। तो पदों के निर्धारण को लेकर मैं बता दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग प्रोविज़न है। हिंदी मीडियम में ऐसे हिंदी मीडियम स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर पूर्व में भी सभी पद स्वीकृत हैं, तो ऐसे में सब जो पदों का निर्धारण है वो IFMS या शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करना है। साथ ही ऐसे हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं जहाँ पर कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो न्यूनतम नामांकन के आधार पर पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2015 का जो सर्कुलर है उसमें जो भी प्रोविज़न है उसके अनुसार पदों का निर्धारण यहाँ पर करना है। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पर ऐसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पर पूर्व में ही सभी पद स्वीकृत हैं, तो IFMS और शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार पदों का निर्धारण यहाँ पर करना है। साथ ही ऐसे अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय जहाँ पर कुछ या सभी पद स्वीकृत नहीं है, तो इनको सर्कुलर दिनांक 14 जून 2019 के जो पत्र में जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उनके अनुसार स्वीकृत पदों का निर्धारण यहाँ पर करना है। तो दोस्तों ये था जो बेसिक कंपैरिजन था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किस प्रकार से कार्मिकों को शिक्षकों को अधिशेष माना जाना है, कौन से कार्मिक या शिक्षक अधिशेष नहीं माने जाने हैं। साथ ही अभी दोस्तों मामला थोड़ा सा स्थगित हुआ है, लेकिन DPC और 6D होने के बाद में समायोजन आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे। इसी क्रम में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा सूचना मांगी जा रही है ताकि 6D और DPC होने के बाद में शिक्षकों और जो कार्मिक हैं उनका समायोजन किया जा सके। मैं बता दूं ऐसे संविदा कर्मचारी जो माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा में लगाया जाएगा। सबसे पहले उसी गांव के अन्य जो प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें लगाया जाएगा। यदि गांव में कोई पोस्ट खाली नहीं है तो उसी पंचायत के क्षेत्र में लगाया जाएगा। यदि पंचायत में भी क्षेत्र खाली नहीं है तो उसी ब्लॉक में लगाया जाएगा। यदि ब्लॉक में भी नहीं है तो पास के ब्लॉक में उनको लगाया जाएगा। तो दोस्तों दूरस्थ जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए सुनहरा अवसर हैं, वो अपने पास के ब्लॉक में समायोजित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।